अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द पॉलिनोमियल x3 प्लस एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 लीव्स रिमाइंडर 36 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। क्वेश्चन में अब वो क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका फैक्टर है x प्लस 4 और वो रिमाइंडर क्या जो है वो लीव कर रहा है वो 36 है, जिसको डिवाइड करेंगे हम बाय x माइनस 2। अब हमने उसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, l और m की। जिस तरह हमने बाकी के क्वेश्चन किए हैं उसी तरह हम इसमें भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, x प्लस 4 में से x की वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -4। अब इस -4 को इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह पर पुट करके हम एक जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, p ऑफ x एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस 24। x की जगह पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -4, -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर -4 प्लस 24। 4 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -64 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 8। 4 4 ज़ा 16। एल उसी तरह इसके साथ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m प्लस 24। उसके बाद अब 64 में से जब 24 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, -40। 16l उसी तरह से आ जाएगा और 4m भी उसी तरह से आ जाएगा। अब जो हमारी ये यहाँ पर 40 है, इस 40 प्लस 16l माइनस 4m, इसमें से हम 4 जो है कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये देखें 16 भी 4 पे डिवाइड हो सकता है और ये भी। तो हम क्या लिखेंगे, 4 जब कॉमन आ जाएगा बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, -10 प्लस 4l माइनस m। अब ये 4 दूसरी साइड पे जाके, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 4 दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जब 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -10 प्लस 4l माइनस m इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 10 जो है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस 4l माइनस m, और ये माइनस है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, 4l माइनस m इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसको दूसरा फैक्टर जो है वो है x माइनस 2। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इसको ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने इस टाइम x प्लस 4 के साथ किया। हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। अब इस 2 को हम p ऑफ x में पुट करके एक वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर भी -2 का क्यूब आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको बेशक आप दोबारा लिख लें, लेकिन मैं यहीं से बस इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ। प्लस l उसी तरह से, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, m उसी तरह से और x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 24। उसके बाद 2 का क्यूब लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये पॉजिटिव 2 है, गलती से मैंने माइनस लिख दिया, 2
का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 4। 2 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2m और यहाँ पर क्या आ जाएगा 24। उसके बाद 24 में जब 8 हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32। बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास 4l प्लस 2m प्लस 32। अब जो कंडीशन उसने हमें दूसरी दी हुई है क्वेश्चन में, उसने वो क्या कहा था कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा 36। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4l प्लस 2m प्लस 32 इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब ये 32 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। 36 में से हम माइनस कर लेंगे 32 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4l प्लस 2m और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, बाकी क्या बच जाएगा 2l प्लस m और यहाँ पे 4। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2l प्लस m 4/2 2l प्लस m इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या काम किया है, x प्लस 4 जो फैक्टर था उसके साथ p ऑफ x की वैल्यू फाइंड की है, फिर x माइनस 2 के साथ x की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल में जो है इसकी एक जो है वो वैल्यू हमने फाइंड की है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर m की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन 1 लिख लेंगे पहले, जो कि हमारे पास 4l माइनस m इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2l प्लस m इक्वल्स टू 2। अब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये m कट जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा। इस वजह से हमने ऐड किया है क्योंकि प्लस माइनस साइन जो था हमारे पास पहले ही मौजूद था, जिससे m कट गया। और 4 की l की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4 में जब 2 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 6l और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 12। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 2s are 12। तो l की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन 1 में हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1 we get 4l माइनस m इक्वल्स टू 10। l की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 4 2s are 8। ये माइनस m यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2। इस माइनस ख़त्म करने के लिए हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्या कहा था कि l और m की वैल्यू फाइंड करें। l और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमने जो दो फैक्टर दिए हुए हैं उन फैक्टर्स की मदद से जो है दो इक्वेशंस ले लिए हैं। ठीक है, x की वैल्यू पुट करके एक दफ़ा x में हमने
वैल्यू पुट किया और एक दफ़ा टू वैल्यू पुट किया। ये दोनों वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। फिर ये कंडीशन भी हमें क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो दो इक्वेशन आई हैं, इन दो इक्वेशन को ऐड करके हमने पहले एल की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हमने एम की वैल्यू फाइंड कर दी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।